जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों अब 68th बीपीएससी में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए हम यहाँ पर अब 68th बीपीएससी के लिए जो है 68 टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ पर आपके लिए सेलेक्ट किया है। और जो हमने देखा विगत 10 वर्षों के प्रश्न पत्र में जो बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं वो किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए हैं, कौन सा बिंदु ऐसा है जहाँ से बार बार प्रश्न बीपीएससी बनाता रहा है, तो वहाँ से हमने 68 टॉपिक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं। इससे बाहर बीपीएससी कुछ पूछेगा नहीं। देखिए निगेटिव मार्किंग बेशक आई है लेकिन सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, पाठ्यक्रम आपका वही है, तो प्रश्न यहीं से बनेंगे। हाँ, अब प्रश्न का जो लेवल है वो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है या थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन प्रश्न यहीं से बनेंगे। तो अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा, आपको स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो यहाँ पर हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, आप इन 68 टॉपिक्स को अगर तैयार करते हैं तो आप निश्चित तौर पर रिजल्ट में आपका नाम होगा, अगर आप बेहतर ढंग से इनको पढ़ेंगे। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, रिवीजन का वक्त है, तो आप इन टॉपिक्स को पढ़िए। बहुत ज़्यादा किताब लेकर पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। करंट अफेयर के अलावा करंट अफेयर भी हम यहाँ पर आपको उपलब्ध कराएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम पे दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ पर भी हम पीडीएफ वगैरह जो है शेयर करते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए इतिहास जो है पहला बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इतिहास। तो इतिहास में यहाँ हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इतिहास में पहला जो प्राचीन इतिहास का सेक्शन है उसमें बुद्ध एवं जैन, यहाँ से बार बार प्रश्न बना है, तो बुद्ध और जैन आपको तैयार करना है बहुत अच्छे से, हर बार प्रश्न यहाँ से बनता है। तो प्राचीन इतिहास में जो बिहार का जो है प्राचीन इतिहास बहुत रिच रहा है, बहुत अच्छे से इतिहास यहाँ पे प्राचीन इतिहास की जितनी भी घटनाएं हैं बिहार से ही जुड़ी हुई हैं, इसलिए यहाँ से पूछा जाता है। फिर उसके बाद मौर्य काल जो है, मौर्य काल में आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और मौर्य काल में आपको जैसे उनकी संस्कृति वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है। फिर उसके बाद आप देखिए गुप्त काल जो है, इसमें गुप्त काल में भी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो गुप्त काल भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये 3 टॉपिक हो गए आपके एंशियंट प्राचीन इतिहास से। उसके बाद आप देखिए मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत से प्रश्न पूछा जाता है बार बार। तो दिल्ली सल्तनत में जैसे गुलाम शासक जो हो गए वो, और अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलवन, ये सब कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। तो दिल्ली सल्तनत आप देख लेंगे। उसके बाद आप देखिए मुगल काल। मुगल काल में दोस्तों आप देखेंगे अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, ये आप इनकी जो है बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, ये तीनों जो शासक हैं। और इसके बाहर भी थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। जो इनकी जो इन्होंने कला के क्षेत्र में कार्य किए और जो इन्होंने मतलब इस्पात स्थापत्य जो भी स्थापित किए, जो नया नया चीज़ें खोजी थी, उनके बारे में आप देख लेंगे। क्योंकि प्रश्न बार बार वहीं से पूछा गया है और वहीं से पूछे जाने का चांस भी है। उसके बाद आप देखिए विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी राज्य, इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इससे प्रश्न पूछा इस हिसाब से आता है कि इस राज्य का राजा कौन था, मतलब इसकी शुरुआत जैसे चोल की संस्थापक कौन था, और ऐसे मतलब विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, ये भी आप तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद जो प्रमुख लेखक हैं और पुस्तकें उनकी, जैसे मेगास्थनीज की कौन सी पुस्तक है, और मतलब पिलनी की कौन सी पुस्तक है, तो इस टाइप के जो पुस्तक और लेखक थे वो आप याद कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न उससे पूछ लिया जाता है। फिर आप ये आपका हो गया जो है एंशियंट और मेडिवल। फिर उसके बाद आपका आ जाता है जो है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में दोस्तों आप आदिवासी आंदोलन जो है, जैसे बिहार और झारखंड का जो क्षेत्र था, यहाँ पे आदिवासी आंदोलन ज़्यादा हुए थे, तो यहाँ से पूछने का ज़्यादा चांस रहता है। बिरसा मुंडा का आंदोलन जो हो गया, और कोल संथाल, ये सब जो है विद्रोह, ये सब आप देख लेंगे, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है उनकी तिथियों से, तो ये आप देख लेंगे। गांधी जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। गांधी जी से आप उनका जो चंपारण सत्याग्रह है बिहार से संबंधित था, और उसके बाद उनके अन्य जो भी चीज़ें थी, जो भी उन्होंने सत्याग्रह वगैरह और जो आंदोलन चालू किए थे, शुरू किए थे, वो आप देख लेंगे। गांधी जी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है गांधी जी। उसके बाद आप कांग्रेस देखेंगे, कांग्रेस की जो अधिवेशन हुए थे, कांग्रेस का संस्थापना हुई थी, और मतलब जो कांग्रेस से रिलेटेड जो भी नेता थे, प्रमुख जो नेता थे, वो सब आप देख लेंगे। तो कांग्रेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रवादी क्रांतिकारी
लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल, मतलब जो भी आप राष्ट्रवादी, और आप यहाँ पर राष्ट्रवादी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि जो भी थे, इनमें आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि इससे भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है। उन्होंने जो कथन कहे थे, कोट सुन के याद कर लेंगे आप, तो ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद आप देखिए ब्रिटिशियों की जो आर्थिक नीति थी, उन्होंने कैसे कैसे वो उनका विस्तार हुआ, ये सब चीज़ें आप देख लेंगे कि पहली कंपनी कहाँ स्थापित हुई और कैसे आए, मतलब ये सब चीज़ें आप देख लेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद प्रमुख अखबार, दोस्तों प्रमुख अखबार भी पूछ लिए जाते हैं कि ये अखबार किसके द्वारा निकाला गया और कब तो नहीं, लेकिन ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा निकाला गया था ये अखबार, ये पूछ लिया जाता है। और डेट भी आप, तारीख भी याद कर लेंगे। ये लूसेंट में आप देखेंगे तो लूसेंट में पूरा यहाँ पर आपको हमने पढ़ाया हुआ है, वीडियो अपलोड है चैनल पर, वहाँ से जाकर आप मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी लूसेंट की वीडियो जो है 1-1.5 घंटे में पूरा कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। वहाँ पे हमने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध कराई हुई हैं। दोस्तों चर्चित व्यक्तित्व, यहाँ पर आप देखिए चर्चित व्यक्तित्व जो है, कौन कौन से चर्चित व्यक्तित्व थे वो भी आप देख लेंगे, क्योंकि प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन थे और ये कथन किसका है, ये डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है। ये या पुस्तक किसकी है, या उसमें भाग, जैसे गोलमेज सम्मेलन में हुआ, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, तीसरे में लिया, ये भी पूछ लिया जाता है। तो चर्चित व्यक्तित्व जो थे उस समय के, वो भी आप देखेंगे। धार्मिक सुधार आंदोलन भी देख लेंगे, कुछ पूछ लिया जाता है, थोड़ा बहुत बार बार नहीं, लेकिन ये ध्यान देंगे आप। तो ये आपका हिस्ट्री का पोर्शन हो गया। यहाँ से आपका इतना टॉपिक जो थे आपके हिस्ट्री के थे। उसके बाद अब आप देखेंगे विज्ञान, सामान्य विज्ञान पे आपको देखना है कि जो आपका जीव विज्ञान है, सामान्य विज्ञान में भी जीव विज्ञान जो है आपका, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है विटामिन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स आप देखेंगे। उसके बाद मानव रोग देखेंगे आप, जो मानव रोग होते हैं, कौन कौन से मानव रोग होते हैं वो देखेंगे। हार्मोन्स एवं एंजाइम्स, ये देख लेंगे कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो होता है आपका, ये प्रकाश संश्लेषण, इसको आप देख लेंगे। पौधा जड़ उत्पादन एवं रोग, पौधा, उनकी जड़ें, उनका उत्पादन एवं उनके रोग क्या क्या हैं, ये आप देख लेंगे। इससे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर हमने सीरियल वाइज ऐसा किया है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको टॉप पे रखा है, उसके धीरे धीरे नीचे जो है तो वो उसी हिसाब से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा विटामिन से पूछे गए हैं प्रश्न, तो ये आप देखेंगे। फिर उसके बाद ग्रीन हाउस गैस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर है अनुवांशिकी, DNA वगैरह से जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है इसमें। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जीव विज्ञान में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बायोलॉजी के। उसके बाद आप देखिए भौतिक विज्ञान के, तो भौतिक विज्ञान मतलब आपका फिजिक्स में आपका जो है मापन यंत्र, जिससे आप SI यूनिट जिसको कहते हैं, तो SI यूनिट यहाँ पे मापन यंत्र, जो उससे बार बार प्रश्न पूछा गया है। प्रकाश एवं विकिरण, लाइट जो है उससे बार बार प्रश्न पूछा गया है। पावर, ऊर्जा जिसको कहते हैं, उससे भी बार बार प्रश्न पूछा गया है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऊष्मा, हीट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजली एवं विद्युत, इससे भी देख लेंगे, इससे भी प्रश्न बन गया है। सोलर सिस्टम सैटेलाइट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों हमसे कुछ चीज़ें छूट गई थी, ध्वनि, फिर उसके बाद भार, वजन, जो वेट कहते हैं, नोबेल गैसें जो होती हैं, ये भी आप देख लेंगे, क्योंकि अभी 67th में इससे प्रश्न पूछ लिया गया था, तो ये चीज़ें हमने देख के इसको भी ऐड कर लिया, नोबेल वगैरह से जो प्रश्न पूछा गया था। और उसके बाद आप देखेंगे, ये आपका हो गया फिजिक्स का। फिर आप देखिए केमिस्ट्री में आप देखिए अम्ल, क्षार और pH भार, जो आपका एसिड होता है और उसका pH क्या होती है, ये बार बार प्रश्न पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद धातु, मिश्र धातु, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, बार बार प्रश्न पूछे गए इससे भी। फिर उसके बाद प्रदूषण गैस, जो पॉल्यूशन वाली गैसें होती हैं, CO2, CO, NO2, NO, ETC, जो गैसें होती हैं उनके बारे में आप देख लेंगे, उनके सूत्र याद कर लेंगे, और कौन कौन सी प्रदूषक गैसें हैं वो देख लेंगे। कार्बन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको देख लेंगे, इसका अलग से जो लूसेंट में एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको भी आप देख लेंगे। अणु और नाभिक, ये भी प्रश्न पूछा जाता है बार बार, अणु एवं नाभिक। साबुन एवं डिटर्जेंट,
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लास्टिक, प्लास्टिक देख लेंगे आप, प्लास्टिक से भी प्रश्न पूछा गया है बार बार, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लास्टिक। आइसोटोप्स 67th में इससे प्रश्न था, और आइसोटोप्स, और उसके बाद आप देखेंगे वाटर, जल, जल से भी प्रश्न पूछा गया है। ये आपका हो गया साइंस कंप्लीट। साइंस के बाद आप देखेंगे बिहार विशेष, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिहार विशेष जो है। तो बिहार विशेष में विशेषता आप ये देखेंगे, बिहार का इतिहास। तो जब आप इतिहास पढ़ रहे होंगे दोस्तों, हमने वैसे बिहार स्पेशल का जो भी बिहार का इतिहास है वो चैनल पर हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और बिहार इतिहास जो है वो आप बिहार का इतिहास, प्राचीन इतिहास पे ज़्यादा फोकस करेंगे और आधुनिक इतिहास पे भी फोकस करेंगे। यहाँ पर आप केवल इतिहास जो है बिहार का पढ़ना है अधिकतर जो है। और उसके बाद जैसे प्राचीन हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, चंपारण हो गया, जेपी आंदोलन हो गया, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा फोकस करना है। फिर उसके बाद बिहार का भूगोल, यहाँ पर आपको देखना है बिहार की जो जनगणना हो गई, मैप हो गई, नदियाँ हो गई, डैम हो गए, ये सब चीज़ें आपको उसमें देखना है। कौन सी नदी कहाँ से आके मिल रही है, कौन से ज़िले में एंटर कर रही है, इससे प्रश्न पूछा जाता है बिहार स्पेशल में जो है भूगोल से। और कितने ज़िलों को टच कर रहा है जो है ये राज्य, मतलब ज़िला, या ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो ये आप देख लेंगे। फिर उसके बाद बिहार का करंट अफेयर जो है वो तो हम आपको कंप्लीट करवाएंगे ही चैनल पर। अगर आप कोई मैगज़ीन पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अगर चैनल पर जो है चीज़ें कंप्लीट पूरी करवाएंगे आपको। बजट बिहार का और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे भी आपको देखना होगा। और उसके बाद आप यहाँ पर ये चीज़ें कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं दिव्य दृष्टि PCS की, उसमें हमने सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराई हैं। अब देखिए आप संविधान एवं राज्य व्यवस्था, तो 3 पोर्शन जो थे आपके मेजर जो पोर्शन थे वो कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर देखिए संविधान एवं राज्य व्यवस्था। दोस्तों हमने करंट अफेयर इसमें नहीं ऐड किया है, करंट अफेयर आपको हम कंप्लीट करवाएंगे। करंट अफेयर आपको रोज़ पढ़ना है, उसके लिए कोई टॉपिक नहीं है, वहाँ पर हम आपको सब कुछ कंप्लीट करवा रहे हैं। जो करवा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, प्ले लिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं। संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इसमें आपका है संसद, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न बनता है। एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ जो हैं हमारे भारत की संविधान की, वो आप यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद पंचायती राज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये अनुच्छेद किससे संबंधित है, या पंचायती राज में ये वाला अनुच्छेद क्या कहता है। तो इससे आप एक एक अनुच्छेद पंचायती राज का याद कर लेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। 66 में पूछा गया था, मतलब हर पेपर में पूछा गया है। न्यायपालिका बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकारें, क्या अधिकार हैं उनके, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ चीज़ें जो है इसमें राज्य सरकारों का देखना है आपको। मौलिक कर्तव्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, DPSPs जो हैं, इससे जो उनके आर्टिकल होते हैं उससे पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल, और सामने ऑप्शन दिया रहेगा कि किससे संबंधित है, तो वहाँ पर आपको चुनना होगा। फिर नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देखना होगा। संवैधानिक विकास, जो कुछ भी संवैधानिक विकास हुआ है वो आपको यहाँ पर देखना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों। इससे कम में आपको देखिए काम चलेगा नहीं, और ये इतना है कि आपको देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप सोचें बिल्कुल कुछ ना पढ़ना पड़े तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। टॉपिक्स आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अगर नोट्स आपने बनाए होंगे और आपने पढ़ा होगा पहले से, तो बहुत जल्दी आपको ये सारी चीज़ें जो है याद हो जाएंगी और आपको आसानी होगी। अब देखते हैं यहाँ पर भूगोल। भूगोल में आपको बेसिकली जनगणना देखनी होगी, जनगणना से प्रश्न पूछे जाते हैं भारत के और बिहार के दोनों की। मरुस्थल देखने होंगे आपको, द्वीप जो आइसलैंड वगैरह होते हैं वो देखना होगा आपको। खनिज, खनिज कौन सी खनिज कहाँ पाई जाती है, अधिकतर यहाँ पर बिहार से ही पूछा जाता है, भारत में पूछ लिया जाता है, देख लेंगे आप। और वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है। पर्वत, पठार एवं चर्चित जो दर्रे हैं उनका नाम आप याद कर लेंगे कुछ। नदियाँ, जो नदियाँ हैं भारत की, विश्व की तो खैर नहीं पूछी जाती हैं, भारत की और बिहार की ज़्यादा पूछी जाती हैं। जलवायु, और उसके बाद मिट्टी, जो मिट्टियाँ होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। पड़ोसी देशों की राजधानियाँ, ये आप देखेंगे, और ये आपके लिए ज़्यादा था इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी में। उसके बाद दोस्तों आप देखिए अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में जो है आपको सबसे पहले कृषि वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है। और उसके बाद आप देखेंगे बजट, बजट भारत का और बिहार का दोनों का बजट यहाँ पूछा जाता है। और आर्थिक सर्वेक्षण, क्योंकि देखिए पिछली बार भी बजट से काफ़ी क्वेश्चन बना था, तो बजट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट हम यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाएंगे 1-2 दिन में।
और योजनाएं आपकी जो हैं बिहार सरकार की, भारत सरकार की, दोनों आपको याद रखनी है। कार्यक्रम जो चलाए गए हैं वो भी हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। राष्ट्रीय आय जो है वो भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे, वो भी आपको देख के जानी है। मुद्रा मुद्रा जो है, मुद्राएं कौन कौन सी मुद्रा, नरम मुद्रा, गरम मुद्रा, जो भी है वो सब मुद्राएं आपको देखनी है। उद्योग जो कुछ हैं वो आपको देखने हैं। तो ये 68 टॉपिक्स थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये 68 टॉपिक्स। अगर आप इतना तैयार करके जाते हैं 68वीं पीईटी के लिए तो ये आपके लिए पर्याप्त होगा। अब ये देखिए रिवीजन मोड है और यहाँ पर आपको केवल रिवीजन करना है। अगर आप एक एक चीज़ों को बैठ के पढ़ेंगे तो अब कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा कम वक्त बचा है अब। तो यहाँ पर आपके लिए हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए। अब इन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस करिए और भी चीज़ों को पढ़िए, लेकिन सरसरी निगाह से। ये इन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये बार बार इनसे प्रश्न पूछा है, तो संभावना ज़्यादा है कि इन्हीं से प्रश्न पूछा जाए। क्योंकि हर एग्ज़ाम का, हर जो आयोग होता है उसका एक पैटर्न सेट होता है, वो बार बार प्रश्न वहीं से बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है 10 सालों में लगभग इसी टॉपिक से बार बार प्रश्न बने हैं, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि इन्हीं से प्रश्न बनेगा। लेकिन आप अन्य टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा उनको भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही और सब छोड़ के यही पढ़ने लगें, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर आप जो है पूरा ये इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये कर लीजिए आप 80 और 20, 80% फोकस इस पे, 20% अदर टॉपिक्स पे। तो ये था आपके लिए 68वीं बीपीएससी के लिए 68 टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। अच्छा लगे तो लाइक भी करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और कोई सुझाव लेना हो या देना हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।